तो भाइयों, अगर आप जानना चाहते हो कि मैं यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा, तो ये वीडियो आपके लिए है। यकीन मानो, ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। तो हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस। आज की टुडेज वीडियो, अरे यार सच बताऊं, ये भाषा जो लग रहा है ना, मुझे नहीं आ पाएगी। मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया, मुझसे नहीं हो रहा अब बस। तो इस वीडियो में हम उन सारे रीज़न पे फोकस करेंगे, उन सारे मिस्टेक्स को समझेंगे जो शायद आप अभी भी कर रहे हो और जो मैंने खुद किया था जब मैं एक बिगिनर था, विच आई रिग्रेट डूइंग। और मैं नहीं चाहता कि ये सारे मिस्टेक्स आप भी करो। रे बाबा रे बाबा रे बाबा, देवा देवा देवा, तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। और अगर आप एक न्यू ईयर हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब बटन दबाइए, उससे मुझे वीडियोस बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो करो ना भाई। तो मैं चाहता हूं कि आप उन सारे रीजंस और मिस्टेक्स को समझने से पहले अपने आर्म्स की एनाटॉमी और फंक्शंस को अच्छी तरह से समझें। लेकिन आर्म्स की एनाटॉमी और फंक्शंस को समझने की जरूरत क्या है? अब कुछ साल पहले जब मैं भी ये सब स्टडी कर रहा था तो मैं भी यही सोचता था कि इन सब चीज़ों को जानने की क्या ज़रूरत है। कोई मुझे बस बता दे कि कौन सी बाइसेप्स की एक्सरसाइजेज करनी है जिससे मेरा बाइसेप्स बड़ा हो जाए, पर मैं गलत था। इट्स बिकॉज जब आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो तो आपके पास बेस्ट से बेस्ट एक्सरसाइजेज हो सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट प्लान हो सकता है कि हाउ टू ग्रो योर आर्म्स, अपने बाइसेप्स को बड़ा कैसे करें, ब्ला 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 ब्ला। बट इफ यू डोंट नो हाउ टू एग्जीक्यूट दोज एक्सरसाइजेज, हाउ टू परफॉर्म दोज एक्सरसाइजेज करेक्टली, देन आपको उतने रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। वो गैप रहेगा जहाँ पे आप अपना फुल पोटेंशियल यूज कर सकते थे। इसलिए एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम आर्म्स की यानी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की एनाटॉमी को अच्छी तरह से समझेंगे। एज नेम सजेस्ट, बाइसेप्स, बाई मीन्स टू एंड सेप्स मीन्स हेडेड, यानी टू हेडेड, और ट्राइसेप्स मीन्स ऑब्वियसली थ्री हेडेड। अब ट्राइसेप्स के तीन हेड होते हैं, लॉन्ग हेड, लैटरल हेड एंड मीडियल हेड। अब लॉन्ग हेड जो होता है वो हमारे ट्राइसेप्स का सबसे बड़ा मसल होता है। देन उसके बाद आता है लैटरल हेड, और उसके बाद आता है हमारा मीडियल हेड जो कि हमारे लॉन्ग हेड के नीचे होता है और वो बहुत कम विजिबल होता है। और बाइसेप्स के दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रैकियालिस और एक होता है ब्रैकियाई। अब ब्रैकियाई के दो हेड होते हैं, एक होता है शॉर्ट हेड जो कि हमारा इनर वाला बाइसेप होता है, और एक होता है लॉन्ग हेड जिसे हम आउटर बाइसेप्स कहते हैं। तो लॉन्ग हेड जो होता है हमारा वो सुप्राग्रेनोइड ट्यूबिकुलम स्कैपुला विच इज जस्ट अबव आवर ह्यूमरस बोन, उससे अटैच होता है। और जो शॉर्ट हेड होता है हमारा वो कोरोकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से अटैच होता है। मैं डायग्राम स्क्रीन पर डाल दूंगा। तो अभी हम बात करेंगे कि हमारे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल का फंक्शन क्या होता है। जो हमारा ट्राइसेप्स होता है उसका मेन फंक्शन होता है हमारे आर्म्स को एक्सटेंड करना, और हमारे बाइसेप्स के तीन मेन फंक्शन होते हैं। नंबर 1, एल्बो फ्लेक्शन, जब भी हम अपने आर्म्स को अपने बॉडी के करीब लेकर आते हैं। और इसका दूसरा फंक्शन है सुपिनेशन, बेसिकली रोटेटिंग योर रिस्ट आउटवर्ड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे मैं अपने रिस्ट को आउटवर्ड की साइड रोटेट कर रहा हूँ तो मेरा बाइसेप फ्लेक्स हो रहा है। और इसका तीसरा फंक्शन है शोल्डर फ्लेक्शन, बेसिकली अपने आर्म्स को अपने बॉडी से दूर लेके जाना। तो अभी हम बात करेंगे उन 6 रीजंस की जो अगर आप अभी भी कर रहे हैं तो प्लीज उसे मत कीजिए। नंबर 1, वर्कआउट स्प्लिट। अगर मैं इसे सिंपली समझाऊं तो आप अपने मसल ग्रुप को वीक में किस तरह और कितने बार ट्रेन करते हैं। अब मैं जो वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करता हूं वो है पुश पुल लेग स्प्लिट। इसमें मैं वीक में 6 बार ट्रेन करता हूं और हर मसल ग्रुप को 2 बार वीक में ट्रेन करता हूं। तो अगर आप एक ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हो जिसमें आप एक मसल ग्रुप को वीक में सिर्फ 1 बार ट्रेन करते हो, जैसे बाइसेप डे, ट्राइसेप डे, चेस्ट डे, बैक डे, ब्ला ब्ला ब्ला, तो प्लीज वैसे मत कीजिए क्योंकि वो एक नेचुरल लिफ्टर के लिए आइडियल नहीं है। अब मैं यहाँ पर ब्रो स्प्लिट को खराब नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि पुश पुल लेग स्प्लिट ज़्यादा बेटर है, खासकर हमारे जैसे नेचुरल लिफ्टर के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है। तो इस वर्कआउट स्प्लिट में हम बाइसेप्स मसल को पुल डे के दिन ट्रेन करते हैं और अपने ट्राइसेप्स मसल को पुश डे के दिन। अब इस वर्कआउट स्प्लिट से मुझे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है क्योंकि मैं अपने हर मसल ग्रुप को वीक में 2 बार ट्रेन कर सकता हूँ, जो कि एक नेचुरल लिफ्टर के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पुश पुल लेग स्प्लिट पे एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि मैं किस दिन कौन सी एक्सरसाइजेस करता हूं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब हमारा दूसरा पॉइंट है अपने कंपाउंड मूवमेंट पर सही से फोकस ना करना। पहली बात, कंपाउंड मूवमेंट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, कंपाउंड मूवमेंट आर एक्सरसाइजेज दैट वर्क्स मल्टीपल मसल ग्रुप्स एट द सेम टाइम। इसका सिंपल सा मतलब है
कंपाउंड मूवमेंट वो होता है जो एक से ज़्यादा जॉइंट या मसल का इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जांपल पुलअप्स, जब हम पुलअप्स परफॉर्म करते हैं तो हम अपने लैट्स के साथ साथ अपने बाइसेप्स मसल का भी यूज़ करते हैं। और इसका दूसरा एग्जांपल है बेंच प्रेस। जब हम बेंच प्रेस परफॉर्म करते हैं तो हम अपने चेस्ट एंड शोल्डर के साथ साथ अपने ट्राइसेप मसल ग्रुप को भी एक्टिवेट करते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप हमेशा अपना वर्कआउट रूटीन एक कंपाउंड मूवमेंट से स्टार्ट करें एंड मेक श्योर कि आपका मेन फोकस कंपाउंड मूवमेंट पर स्ट्रेंथ बढ़ाने पर रखें। अब स्ट्रेंथ बढ़ाने पर फोकस रखने से आपका आर्म भी ग्रो करेगा। और जो एक्सेसरीज एक्सरसाइजेज हैं जैसे डायरेक्ट बाइसेप वर्क और ट्राइसेप वर्क, वो आप कंपाउंड मूवमेंट परफॉर्म करने के बाद कर सकते हो। तो इस पॉइंट का सिंपल सा मतलब है कि आप हमेशा अपने वर्कआउट रूटीन में पहले कंपाउंड मूवमेंट से स्टार्ट कीजिए, फिर उसके बाद आप एक्सेसरीज एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर थर्ड पॉइंट, नॉट फोकसिंग ऑन ट्राइसेप्स एरिया। अब आपको ये बात समझना होगा कि आपके आर्म्स का 60% ट्राइसेप्स होता है, यानी आपका आर्म का बड़ा मसल ट्राइसेप होता है और छोटा मसल बाइसेप होता है। और अगर आप अपने ट्राइसेप मसल को सही से फोकस करके ट्रेन करेंगे, खासकर जो आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स है, और उसे अच्छी टेक्निक से ट्रेन करेंगे तो आपका आर्म जल्दी बड़ा दिखने लगेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फोर्थ पॉइंट, वीकली फ्रीक्वेंसी एंड ट्रेनिंग वॉल्यूम। अब फ्रीक्वेंसी मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें उस मसल को वीक में कितने बार ट्रेन करना है। और ट्रेनिंग वॉल्यूम का सिंपल सा मतलब होता है वेट्स इनटू सेट्स इनटू रेप्स। तो अब कई लोग मुझसे आकर कहते हैं कि मैं बाइसेप्स को वीक में हे ब्रो, बाइसेप देख लो, बाइसेप 20-20 एक्सरसाइजेस रोज करता हूँ, हफ्ते में पूरे एक दिन देता हूँ। तुम कितने एक्सरसाइजेस करते हो? सिर्फ 2। सिर्फ 2? उससे क्या होगा? ये देखो बाइसेप, देख रहे हो? 20-20 एक्सरसाइजेस रोज करता हूँ। तो प्लीज आप ओवर ट्रेन मत कीजिए। हमें आर्म्स को बड़ी होशियारी से और साइंटिफिकली ट्रेन करना बहुत जरूरी होता है। अब हम जब वेट को लिफ्ट करते हैं तो हमारे मसल में डैमेज होता है जिसे हम माइक्रो टेयर्स कहते हैं। और ये जो डैमेज है इसे फुली रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और इस रिपेयर करने के प्रोसेस को हम मसल प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। अब मसल प्रोटीन सिंथेसिस हमारे बॉडी में 48 घंटे के लिए चलता है, यानी एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप को रिपेयर होने में 48 घंटे मतलब 2 दिन का टाइम लगता है। तो इसका मतलब हम उस पर्टिकुलर मसल ग्रुप को 2 दिन के बाद फिर से ट्रेन कर सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू फेमस रिसर्चर डॉक्टर माइक इजीटेल, मोस्ट इंटरमीडिएट एडवांस लिफ्टर नीड्स एटलीस्ट 8 सेट्स ऑफ डायरेक्ट बाइसेप वर्क पर सेशन टू मेक गेन्स। मतलब आप वीक में कम से कम 8 सेट्स ऑफ डायरेक्ट बाइसेप वर्क कर सकते हैं। और अगर बात करें मैक्सिमम एडाप्टिव वॉल्यूम की, तो 14 to 16 सेट्स पर वीक ऑन एन एवरेज इज अ डिसेंट नंबर। तो ये सब बस कुछ जनरल गाइडलाइंस है। आई वुड रिकमेंड कि आप पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो कीजिए और डायरेक्ट बाइसेप वर्क के लिए 2 एक्सरसाइजेस कीजिए 3 सेट के लिए, यानी कि टोटल 6 सेट्स पर सेशन। और 2 दिन बाद नेक्स्ट सेशन में आप फिर से 2 एक्सरसाइजेस कीजिए 3 सेट्स के लिए, यानी कि 6 सेट्स। यानी हम वीक में 12 सेट्स लगा रहे हैं डायरेक्ट बाइसेप वर्क के लिए। तो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग डे बाय डे वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, जैसे 4 सेट्स ऑफ डायरेक्ट बाइसेप वर्क पर सेशन। तो इसी से रिलेटेड है हमारा 5th पॉइंट, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब इसका सिंपल सा मतलब है अपने ट्रेनिंग वॉल्यूम को बढ़ाना। अब याद कीजिए मैंने आपको समझाया था वॉल्यूम मतलब वेट्स इनटू सेट्स इनटू रेप्स। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप 7.5 kg से 2 सेट लगाते हो और उसके 8 रेपिटेशन करते हो, तो नेक्स्ट वीक आपको उसी वेट से 10 रेपिटेशन करने हैं 2 सेट्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपना रेप बढ़ा रहे हो, तो ये भी एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड हुआ। दूसरा एग्जांपल है इसका वेट बढ़ाना। फॉर एग्जांपल अगर आप 7.5 kg से 10 रेपिटेशन के लिए कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक आप 10 kg से 7 रेपिटेशन के लिए करेंगे। तो यहाँ पर वेट बढ़ रहा है और ये भी एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड हुआ। और इसका एक और एग्जांपल है सेट बढ़ाना। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 सेट कर रहे हो इस वीक पे 10 रेपिटेशन के लिए, तो नेक्स्ट वीक आप 3 सेट्स करेंगे 10 रेपिटेशन के लिए। तो ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड हुआ। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे मसल मास को बिल्ड करने के लिए। तो अब हम बात करेंगे हमारे आखिरी पॉइंट की, विच इज़ न्यूट्रिशन। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने गोल्स के हिसाब से खाना खाओ। अगर आप एक एक्टोमॉर्फ हो, मीन्स आप पतले हो, स्किनी हो, और अगर आपको वेट गेन करना है, देन मेक श्योर कि आप कैलोरी सरप्लस में खाओ। मैंने इसके ऊपर एक फुल डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, उस वीडियो को देखने से आपको बहुत ज्यादा मदद होगा। और अगर आप एक मेसोमॉर्फ हैं, यानी कि आप थोड़े से ओवरवेट साइड में हैं, देन डोंट वरी, आप अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू रखिए, कार्डियो कीजिए एंड मेक श्योर कि आप कैलोरी डेफिसिट में खाओ। तो जो डेफिनेशन है आर्म की, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली दिख जाएगी। और अगर आपको पता नहीं है कि आपको बल्क करना है या कट करना है, तो आप अपना फोटो मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। तो इस पॉइंट का सिंपल सा मतलब है कि आपको अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, यानी कि आपको अपने खाने को सीरियसली लेना है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।